यूनिक कोचिंग क्लासेस आपके लिए लाई है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। इस नॉवेल की सरल और आसान भाषा में समरी ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। लंदन का मौसम हल्का सा ठंडा था। धुंध हर शाम की तरह फैली हुई थी और शहर की सड़कों पर वही रोज की भागदौड़ चल रही थी। लेकिन इन सबके बीच एक शख्स था जो किसी भी हालत में अपना रूटीन नहीं बदलता। वही था फिलियस फॉग, एक ऐसा आदमी जो दुनिया में कहीं भी हो, पर उसके दिन का एक एक मिनट घड़ी की तरह चलता था। फॉग की पहचान अलग थी। वह ज्यादा बोलता नहीं था, दोस्त भी कम थे, लेकिन उसकी पंक्चुअलिटी और डिग्निटी को देखकर लोग उसकी इज्जत करते थे। हर दिन वह अपने क्लब में जाता, रिफॉर्म क्लब, जहां अमीर, पढ़े लिखे और क्लासी लोग ही आते थे। वहीं बैठकर वह अखबार पढ़ता, दुनिया की खबरें जानता और कभी कभी बहसों में हिस्सा भी लेता। नई चर्चा, क्या दुनिया 80 दिनों में घूमी जा सकती है? एक दिन क्लब में 4-5 मेंबर किसी अखबार में छपी खबर पर बात कर रहे थे। आजकल रास्ते तेज हो गए हैं, समुद्री जहाजों में सुधार आया है, ट्रेनें तेज चलने लगी हैं, शायद दुनिया अब बहुत कम दिनों में घूमी जा सकती है। एक मेंबर ने कहा, मैं कहता हूं कि असंभव है। इतने बड़े बड़े देश, इतने सागर, इतने स्टेशन, कोई भी आदमी 80 दिनों में दुनिया का चक्कर नहीं लगा सकता। उसकी बात पर सब हंस दिए, लेकिन फॉग चुपचाप अखबार पढ़ रहा था। उसने सिर उठाया, चश्मा ठीक किया और शांत आवाज में बोला, अगर टाइम टेबल को ठीक से फॉलो किया जाए, अगर रूट को सही से चुना जाए, अगर एक एक मिनट की कद्र की जाए, तो 80 दिनों में दुनिया घूमना बिल्कुल मुमकिन है। सभी लोग अचानक चौंक गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि फॉग जैसे शांत आदमी ऐसी बड़ी बात कह देगा। एक आदमी बोला, मिस्टर फॉग, क्या आप मजाक कर रहे हैं? फॉग बोला, नहीं, मैं कह रहा हूं कि यह पूरी तरह संभव है, और अगर आपको शक है तो मैं अभी इसी वक्त निकल सकता हूं। यह सुनकर वहां बैठे सभी मेंबर और भी हैरान हो गए। शर्त लग गई, 20 शून्य हार पाउंड। क्लब का माहौल गर्म हो चुका था। चर्चा बहस में बदल गई थी। एक मेंबर बोला, अगर आप सच में 80 दिन में दुनिया घूम सकते हैं तो मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं। फॉग शांत स्वर में बोला, कितनी रकम? एक बोला, 10 शून्य हार पाउंड। दूसरा बोला, मैं भी 5 शून्य हार लगाऊंगा। तीसरा बोला, मैं 5 शून्य हार और जोड़ता हूं। कुल रकम 20 शून्य हार पाउंड, एक इनॉर्मस अमाउंट, आज के हिसाब से करोड़ों रुपए। और फॉग ने वह शर्त स्वीकार कर ली। सबके सामने उसने कहा, मैं आज 2 अक्टूबर रात 8:45 पर निकल रहा हूं, और मैं 21 दिसंबर इसी समय क्लब में वापस आ जाऊंगा। यह घोषणा पूरे क्लब में गूंज गई। उसी दिन सुबह फॉग ने एक नया नौकर रखा था। नाम था पासपार्टू। एक सीधा सादा, खुशमिजाज, साफ दिल आदमी जो थोड़ी सी ड्रामा छाप हरकतें करता था, पर दिल से बहुत अच्छा था। जब वह शाम को आया तो फॉग ने कहा, पासपार्टू, हम आज ही दुनिया की यात्रा पर निकल रहे हैं। बेचारा पासपार्टू सोच में पड़ गया। उसे लगा कि शायद उसके कानों ने गलत सुना है। वह बोला, सर, क्या मतलब? अभी? इसी वक्त? दुनिया घूमने? फॉग बोला, हां, और सामान भी अभी पैक करो। ज्यादा नहीं, हम सिर्फ जरूरी चीजें ले जा रहे हैं, बाकी सब रास्ते में खरीद लेंगे। पासपार्टू के दिमाग में जैसे धुआं भर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी नौकरी का पहला ही दिन इतनी बड़ी यात्रा से शुरू होगा। फॉग के निकलते ही हड़कंप मच गया। फॉग घर से निकला, घोड़ा गाड़ी में बैठा, पासपार्टू पीछे भागता हुआ बैठा, और दोनों स्टेशन पर पहुंच गए। लंदन के अखबारों में अगले ही दिन सुर्खियां छपीं, लंदन का अजीब आदमी दुनिया 80 दिन में घूमने चला। यह शख्स पागल है या जीनियस? लोगों में क्यूरियोसिटी फैल गई थी। इधर एक दूसरी कहानी भी शुरू हो रही थी। लंदन में एक बैंक चोरी हुई थी और चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया था। इंग्लैंड पुलिस ने एक स्केच भेजा था और स्केच किसी हद तक फॉग जैसा दिखता था। यही स्केच लेकर एक जासूस फिक्स सुएज पहुंच गया, जहां से फॉग को गुजरना था। फिक्स का शक बैठ गया।
यह आदमी चोरी करके भाग रहा है, इसीलिए दुनिया का चक्कर लगाने का ड्रामा कर रहा है। यह गलतफहमी आगे जाकर बहुत उलझने पैदा करने वाली थी। लंदन से ट्रेन चलती है और फॉग व पासपार्टू अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। दोनों के सामान में सिर्फ 1-2 बैग और थोड़े कपड़े होते हैं। पासपार्टू बार बार हैरान होकर फॉग को देखता कि ये आदमी वाकई में दुनिया घूमने चला है या ये कोई सपना है। ट्रेन तेज चल रही है। दोनों ने लंदन से डोवर तक का सफर किया और वहां से जहाज पकड़कर कैलेस पहुंचे। फ्रांस का यह छोटा सा शहर साफ सुथरा और शांत था। यहां से वे पेरिस जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। पेरिस की गलियां, लोग, रोशनी सब बहुत अलग था, लेकिन फॉग की आंखों में कोई रौनक नहीं थी। वह एक ही चीज पर ध्यान दे रहा था, समय। पासपार्टू खिड़की से बाहर के नजारे देखता और सोचता, मेरा मालिक कितना अजीब है। दुनिया घूम रहा है पर दुनिया देख नहीं रहा। लेकिन वह अपने साहब पर पूरा भरोसा करता था। यह मिस्र की ओर जहाज का सफर सुएज तक। पेरिस से घूमते हुए वे ब्रिंडसी पहुंचे और वहां से एक भाप वाला बड़ा जहाज मंगोलिया निकल रहा था सुएज के लिए। पोर्ट पर हजारों लोग थे, व्यापारी, सैनिक, यात्री, नाविक, सब अपने अपने काम में लगे हुए। पासपार्टू पहली बार इतने बड़े जहाज में बैठ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। लेकिन फॉग तो हमेशा की तरह शांत, स्टेडी और टाइम टेबल में डूबा हुआ। उसी जहाज पर उनका पहला सामना हुआ जासूस फिक्स से। फिक्स बार बार फॉग को देखता, नोट्स बनाता और सोचता, ये वही चोर है, उसी के जैसे दिखता है और यूं दुनिया घूमने निकल पड़ा है ताकि पुलिस पकड़ न सके। फिक्स ने पासपार्टू से दोस्ती करनी शुरू की। उसने उससे छोटी छोटी बातें पूछी। फॉग का स्वभाव कैसा है, वह कहां रहता है, उसका पैसा कहां से आया। पासपार्टू, जो कि एकदम सीधा सादा था, बिना सोचे सब बातें बता देता। फिक्स अपनी गलतफहमी को और मजबूत करता जाता। सुएज पहुंचे तो जहाज रुका। यहां का कस्टम ऑफिस काफी सख्त था। फिक्स ने वहीं अधिकारियों से कहने की कोशिश की कि फॉग को रोको, लेकिन उसके पास अरेस्ट वारंट नहीं था। इंग्लैंड भेजकर वारंट मंगवाने में कई दिन लग जाते। इसलिए फिक्स ने अंदर से जलते हुए भी फॉग को जाने दिया, लेकिन मन में ठान लिया कि वह इसके पीछे पीछे जाएगा और सही वक्त पर इसे पकड़ लेगा। अब मंगोलिया जहाज सुएज से निकलकर लाल सागर, अरब सागर और आगे बॉम्बे की ओर चलता है। सफर लंबा था, हवाएं तेज, लहरें ऊंची, पर जहाज मजबूत था। इस सफर में पासपार्टू को पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया कितनी विशाल है और उसका मालिक कितना शांत और स्टेडी है। फॉग अक्सर जहाज पर अकेला बैठकर टाइम टेबल देखता, कितने घंटे बचे हैं, कौन सा बंदरगाह कब आएगा, सब कैलकुलेट करता। पासपार्टू बोला, सर, आप दुनिया भी देखें, ये समुद्र, ये आसमान। फॉग धीमे से मुस्कुराया और बोला, दुनिया देखने का अपना तरीका है पासपार्टू। तुम देख रहे हो और मैं गिन रहा हूं। पासपार्टू को उसकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसे यह साफ लगा कि फॉग की दुनिया ही अलग है। भारत का पहला रंगीन पड़ाव। जब जहाज बॉम्बे पहुंचा तो यहाँ की भीड़, रंग, आवाजें, हवा, सब पासपार्टू को पूरी तरह नया महसूस हुआ। मंदिरों की घंटियां, सड़क बाजारों की भीड़, साफ सुथरी पोशाकें पहनकर दौड़ते बच्चे, सब कुछ अलग था। लेकिन फॉग हमेशा की तरह सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गया, क्योंकि बॉम्बे से उन्हें कलकत्ता जाना था। पासपार्टू बॉम्बे में घूमते हुए एक मंदिर में चला गया। उसने जूते उतारे नहीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसका पीछा किया और वह किसी तरह जान बचाकर स्टेशन पहुंचा। जब उसने ये बात फ्रॉग को बताई, फ्रॉग ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ टाइम टेबल पर नजर डाली और ट्रेन में चढ़ गया। पासपार्टू को लगा कि उसका साहब अब उससे नाराज होगा, लेकिन फॉग ने कुछ भी नहीं दिखाया। बॉम्बे से कलकत्ता की ट्रेन तेज चली, पहाड़, नदियां, जंगल सबके बीच से। लेकिन आधे रास्ते पर बड़ी समस्या आई। रेलवे लाइन बन नहीं पाई थी और ट्रेन रुक गई। कंडक्टर बोला, आगे का रास्ता बंद है, आपको पैदल जाना होगा। सब यात्री परेशान।
लेकिन फॉग ने काम आवाज में पूछा, यहाँ के जंगल में यात्रा करने का क्या तरीका है? कंडक्टर बोला, हाथी मिलता है, अगर मिल जाए तो। फॉग तुरंत उतरा और एक गाइड से हाथी किराए पर लेने की बात की। गाइड बोला, हाथी बेचा जाएगा, किराया नहीं। फॉग ने बिना हिचकिचाहट 2000 हार पाउंड दे दिए और हाथी खरीद लिया। पास पार्टू की आंखें फैल गईं। वह बोला, सर, ये बहुत ज्यादा है। फॉग बोला, हमारे लिए समय ज्यादा कीमती है, पैसा नहीं। और यह उसकी पूरी यात्रा की सोच थी। गाइड ख्वांजी हाथी चलाता था। तीनों घने जंगल में चले, जहां अजीब अजीब आवाजें, काली हरकतें, जंगली रास्ते थे। पास पार्टू थोड़ा डर गया था, लेकिन फॉग फिर भी घड़ी देख रहा था। उनकी यात्रा अब जंगल, गांवों और सुनसान इलाकों से गुजर रही थी। धीरे धीरे कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां एक बड़ी घटना होने वाली थी। ईये दौता का मिलना जो उनकी जिंदगी और यात्रा दोनों बदल देगी।